हम लोग केन उपनिषद कर रहे हैं। हाँ, तो उपनिषद जो शब्द है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? उपनिषद मतलब एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में बैठना, नजदीक बैठना, नजदीक बैठ करके। इसीलिए हम लोग आश्रम भागे भागे जाते हैं ना, गुरुदेव को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस हाउ गुरुदेव कंडक्ट्स हिमसेल्फ, एंड विद दैट समटाइम्स वी लर्न अ लॉट। लेकिन गुरुदेव ने इस उपनिषद का जो मीनिंग दिया है, उससे मतलब आपके दिल में ये महसूस होगा कि गुरुदेव किस हाइट पे और किस सटलिटी पे हम लोग ले जाते हैं। तो गुरुदेव has said sitting close means the individual is trying to become close to the universal. The finite mind getting close to the infinite. The limited trying to access the unlimited, and the known reaching out to the unknown. तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग लिख दीजिए। ये मैंने अभी तक कहीं पर भी इस तरह से नहीं एक्सप्लेन किए हुए पाए हैं जैसे कि गुरुदेव ने केन उपनिषद में बताया है। ठीक है, पहला पॉइंट है इंडिविजुअल माइंड गेटिंग क्लोज टू द यूनिवर्सल, finite getting close to the infinite, limited trying to access the unlimited, and the known reaching out to the unknown. ये है उपनिषद का मीनिंग। Sitting close. By whom? That's what Gurudev has told us. Gurudev has also said that there are 1010 Upanishads. हम लोगों ने तो अब तक पढ़ा था कि 108 हैं, उसमें से 11 इंपॉर्टेंट है, और केन उपनिषद जो है, इट इज वन ऑफ दीज 11 विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ दिस इज अ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बट द नेम्स ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट आर अननोन। यहाँ इंटरेस्टिंग बात आप ये समझिए, why did they keep themselves incognito? आज का जमाना है ब्रांड नेम का, सब लोग अपना अपना नाम उजागर करना चाहते हैं। उस समय उनकी समझ ये थी कि हम लोग सब रिसाइकल्ड हैं, वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एंटायर सिविलाइजेशन। जो कुछ आज इस सिविलाइजेशन ने हासिल किया है, we are all products of this entirety. We have never existed as islands, and we are always interdependent on each other, so we never like to mention their names. So here the names are unknown. Ken Upanishad comes from Samved. Samved is our second of the Vedas, and it has got some beautiful hymns which are very good for chanting. And our entire classical music has come out of the Samved. Now see, every Upanishad starts with a Shanti mantra, but for Ken Upanishad there are 2 Shanti mantras, as I have already mentioned to you. One is said by the teacher. On the first day, it must be the teacher who said it, and I will explain to you why. And the second, the invocation for the Ken Upanishad, is on behalf of the student. So we will know कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमको किस तरह का रिजॉल्व अपने अंदर रख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों इन्वोकेशंस ले लेते हैं। वो दोनों इन्वोकेशंस बहुत ही deep है, as I have already said. Take a deep breath in. सहना सहनौ सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। तो ओम, पहले कहा ओम, ओम का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? ओम इज ऑलवेज एड्रेस्ड टू द ब्रह्मन, आवर इष्ट, आवर जो जो जिसको हम ईश्वर मानते हैं या ओम के नाम से जिसको पुकारते हैं। तो लेट द डिवाइन प्रोटेक्ट अस बोथ। या ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जरूर मास्टर ने पहले दिन कहा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो सडनली अपने आप को मास्टर के लेवल पर ला करके ऐसे इंटीमेटली बात नहीं करेगा। तो ये पहले दिन जरूर वो मास्टर ने कहा, बिकॉज टू बी टुगेदर either the student has got to come up to the master's level or the master has to come down to the student's level. तो उसने कहा कि I am like one of you only. हाँ, और यही गुरुदेव का बहुत खूबसूरत तरीका है जो कि हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सहना भवतु, let us be together, let us develop our abilities together. उसने ये नहीं कहा कि भाई मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच गया हूं और अब तुम भी ऊपर आ जाओ, ये भाव नहीं रखा। हमेशा उसके साथ इंटरमिंगल होकर के, उसका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की बात कही है। लेट अस डेवलप आवर एबिलिटीज टुगेदर। हम लोग सबकी जो एबिलिटीज है वो साथ में, लेट अस एक्सप्लोर कि 2 + 2 इज व्हाट। इतना आसान करके एक गुरु ज्ञान देता है। वो ये नहीं कहता है कि अरे इतना बड़ा ज्ञान तुमको मिलने वाला है, तो पहले ही जो स्टूडेंट है वो he will feel daunted by the magnitude of what he is going to receive. तो कहते हैं 2 + 2, जिस तरह से 2 + 2 हम लोग एक्सप्लोर करते हैं वैसे साथ में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। Let us be self-effulgent, brilliant. Let our brilliance shine through. और लास्ट लाइन है, let us not hate each other. तो सडनली इतना सब पॉजिटिव बात करते करते वो हेट का पॉइंट कहां से लेकर के आया गुरु? तो देखिए, पहले स्टेप में गुरु ने उसको एम्पावर किया और उसको अच्छी पिक्चर दिखाया। फिर गुरु ने ये जाना कि भाई अगर इसके अंदर एक हेट है, suppose the student hates any one aspect of the teacher, that will be a big block in his receiving of the gyan, or he will not be able to receive anything from that guru. So then, or suppose that student does not like another student in his batch, तो अब इस स्टूडेंट के मन में क्या आएगा? अरे वो इतना खराब वो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो भी मेरे साथ इतना ऊंचा ज्ञान उठा रहा है, उसको क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? तो ये जो हेट है ना, ये हमको ज्ञान कभी रिसीव ही करने नहीं देगा। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बुद्ध भगवान के टाइम की स्टोरी है। तो एक आदमी आया बुद्ध भगवान के पास, तो वो कहता है कि I have been listening to your sermons and I'm greatly impressed, and you know I feel a great deal of love and compassion for the whole world, and I can lay my life for anybody in the world, but there are 2 people. Please don't ask me to love them. Please don't ask me to stop hating them. तो बुद्ध भगवान क्या उसको कहते हैं? बुद्ध भगवान कहते हैं कि oh, I highly appreciate your compassion for everybody, and I'm so happy that you can love so many people, but can I make a little bargain with you? खाली 1 दिन या 2 दिन के लिए तुम ये जो 2 आदमी हैं जिनको तुम इतना हेट करते हो, खाली 2 दिन के लिए क्या तुम अपने दिल से वो हेट्रेड निकाल सकते हो? अब ये आदमी सोचने लगता है, अरे
बुद्ध भगवान ने तो मेरे को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया, उनके लिए मैं क्या 2 दिन के लिए अपने मन से वो हेट्रेड नहीं निकाल दूंगा? तो वो सोचने लगता है और वो निकालता है, और इस तरह से हमारे अंदर की वो हमारा माइंड रिसेप्टिव हो जाता है, हमारा माइंड यस माइंड हो जाता है, जो कुछ कहा जा रहा है हम सुनने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है ये इसके अंदर बहुत अच्छा फिट होती है कि हम दो इस तरह से गुरु करता है। तो गुरु क्या कहता है, अरे यू आर सो इंटेलिजेंट, व्हाई डोंट यू मेक यूज ऑफ योर इंटेलिजेंस, यू आर सो ब्रिलियंट, व्हाई डोंट यू मेक यूज ऑफ योर ब्रिलियंस। ऐसे करके गुरु हमको ऊपर चढ़ाता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था, अरे तुम मेरे सखा हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको ये इतना ऊंचा ज्ञान सुनाने को तैयार हूं। तो ये जो सहना ववतु है, सेकेंड डे से वो जो स्टूडेंट है वो भी गुरु के साथ रिसाइट करता है, लेकिन पहले दिन गुरु ने ही उसको एम्पावर किया कि तुम और हम साथ में मिलकर के ये ज्ञान को एक्सप्लोर करें। तो अब ये एक हमारे मन में, एक तो ये हेट की बात है, लेकिन एक और पॉइंट हमारे मन में रहता है, अरे डज एनीबडी लव मी, डज द गुरु रियली लव मी? तो हेट और लव साथ साथ में चलता है। एम आई लव्ड? दिस इज द सेल्फ डाउट। व्हेन वी हेट अदर्स we also start hating ourselves. Hatred spoils you, it kills you. When hate is removed, real peace dawns in the mind. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर माँ विद विषा वहई ये सेंटेंस लिखा गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको अभी समझाई। अब दूसरा जो इन्वोकेशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो मैं पढ़ देती हूँ। आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि व सर्वाणि, कि मेरे let all my organs be strong, my breath, my prana, let me have high good prana, may my eyes, nose and all my senses be in their place, let them gain the strength to study, to go on this adventure. अब इसके आगे है सर्व ब्रह्मोपनिषदम नाहम ब्रह्म निराकुर्यम वामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणम अस्त्व निराकरणम मे अस्तु तदात्मनि निरते ये य उपनिषद सु धर्माः ते मयि संतु ते मयि संतु। तो अभी इसका मैं आपको पूरा पढ़ करके सुनाती हूँ। ओम, again it is addressed to the Brahman, the Ishta, our Ishwar. May my limbs, speech, pran, vital air, ear, eye and all my senses grow in strength. Everything is Brahman of the Upanishads. जो उपनिषद हमको बताते हैं, जिस ब्रह्म का जिक्र उपनिषद करते हैं, अब मुझे ये मालूम एहसास हो रहा है, अभी मालूम नहीं पड़ा है, एहसास हो रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है। हाँ, may Brahman not disown me, may there be no disownment of Brahman, may there be no disownment of Brahman। मैं कहीं जाकर के ब्रह्म को डिसोन ना कर दूं, ये सब चीज मैं भी आपको समझाने वाली हूँ through various stories. Okay, may the virtues of the Upanishads repose in me, being devoted to that Atman, may they repose in me। तो बार बार वो अपने आप को इस तरह के स्टेटमेंट से एम्पावर कर रहा है। क्यों एम्पावर कर रहा है? क्योंकि एक डिवोटी की लाइफ में जब वो आगे बढ़ता है
और वो अपने अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं देखता, तो उसके मन में आ सकता है, अरे ये तो उपनिषद सब यूं ही लिखे हुए हैं, बात ऋषि मुनियों की बातें हैं, ये हमको अप्लाई ही नहीं करती हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का परसेप्शन होना चाहिए, मुझे तो वो परसेप्शन अपने अंदर दिख ही नहीं रहा है। हो सकता है कि किसी और तरह के आदमी पैदा होते होंगे विद द स्पेशल विजन, और खाली उनके लिए ये है, मैं इसको रास्ते में ही छोड़ देता हूँ, मेरे मतलब की ये चीज नहीं है। इस तरह की नेगेटिव फीलिंग को सरकमवेंट करने के लिए वो डिवोटी अपने आप को पहले ही एम्पावर कर रहा है। दूसरी बात कहता है कि मे ब्रह्मन नॉट रिजेक्ट मी। तो हम लोगों ने तो देखा है कि जो ब्रह्म तत्व है वो हर समय मेरे साथ है। फिर ये वाला पॉइंट क्यों? ये वाला पॉइंट हैज टू डू विद ग्रेस। अब इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक आदमी था, वो अंधा था। तो अंधा था तो बेचारे का जीवन काफी दुखी था। तो वो सोच रहा था कि मैं इस देश के राजा से जाकर के मिलता हूँ, हो सकता है कि वो कुछ मुझे मेरी लाइफ को सरल बनाने के लिए कोई ना कोई मुझे दे देगा, गिफ्ट दे देगा। तो वो जाता है, तो राजा महाराजा तो फोर्ट्स में रहते थे ना, तो वो एक दरवाजा पार करता है, दूसरा दरवाजा पार करता है, लेकिन समहाउ और द अदर वो राजा तक पहुंच नहीं पाता है। तो वो वापस दरबान के पास आता है और वो कहता है he's had enough, he cannot go in search of the raja anymore, so he tells the darban, can you show me the way out, can you lead me up to the exit gate? क्योंकि वो तो बेचारा अंधा था ना। तो वो दरबान कहता है कि देखो, I have been stationed over here, I cannot leave my position over here ना, but I can tell you one thing, if you do what I'm telling you, you will be able to automatically go out. सो कहता है कि तुम दीवार को छूते 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 चलो, तो ऑब्वियसली जहां पर दरवाजा आएगा तुमको मालूम पड़ जाएगा और तुम बाहर निकल। तो अब ये जो ब्लाइंड आदमी था, ये दीवार को छूते छूते चल रहा है, और जैसे जब वो दरवाजा आने वाला हुआ तो इसको खुजली आने लग गई। तो खुजली आने लग गई तो उसका हाथ जो है वो दीवार से हट गया, तो उसने फील ही नहीं करा कि दरवाजा कब आ गया। Then he could have got out of it, you know, he couldn't feel that opening in the wall. So then he, by the time the khujli stopped scratching himself, he went round again and reached the watchman again, and then he said, अरे आपने तो कहा था कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तो बाहर निकला ही नहीं। लेकिन क्या वॉचमैन की गलती थी? ये होता है कि ग्रेस जब व्हेन आवर लाइफ इज ऑयल, सही समय पर सही चीज होती है, सही समय पर। यू नो, समटाइम्स we have come across situations where by chance we have met the person whom we were not even planning to meet, but as I was going out, this person was coming in, and that split second. So this was the micro planning of the Nirakar, where by chance such an important meeting took place, and by chance the scratching happened just when he was about to go out. Like, see, I always tell you, please be alert. Now suppose मेरे को झपकी ठीक उसी समय आ जाए जबकि the punch line of the meeting is being told, so I will miss it now. I will not be able to take advantage. I will not have that particular pearl of wisdom which would have opened my mind, you know, क्योंकि उसी टाइम या तो मुझे झपकी आ गई या तो फिर एक छींक आ गई। अभी छींक के समय, वो छींक के उसमें मैं इतना बेहाल हो गई कि when the punchline was said, I missed it. That cheek had started from the Himalayan cold air, and it traveled and came just when the punchline was being told. This is the absence of grace. This is this kind of a thing. The devotee, the student, is praying to Brahman, please don't let such things happen in my life. Make it the other way round. कि अगर मेरे को नींद भी आ रही थी तो जस्ट उस समय जब पंच लाइन बोली जा रही थी तो मैं पूरी तरह से
तो मेरे को पंच लाइन मिल गई, या चीख उसके पहले आकर के खत्म हो गई और उस समय मैं पूरी तरह से अलर्टली मैंने सुन लिया। दिस इज द ग्रेस बीइंग विद अस। इसलिए हमारे कल्चर में एक बात है कि जब भी हम कोई सेंट हम सुनते हैं कि भाई देयर इज अ सेंटली पर्सन हु हैज कम, तो अपने कल्चर में क्या है, सब लोग जाकर के उसका मत्था टेक लेंगे वहां जाकर। हो सकता है कि कोई ना कोई ब्लेसिंग उससे मेरी तरफ ऐसी आ जाए जो कि मेरे जीवन को सरल बना दे, which oils my way towards a happier life and a better progress spiritually. You understand? तो ये यहाँ पर ये जो बात है, बार बार वो कह रहा है, बार बार वो क्या कह रहा है, may there be no disownment by Brahman, may the virtues of the Upanishads repose in me, being devoted to that Atma, may they repose in me. बार बार वो ये कह रहा है कि वो जो अच्छी क्वालिटीज उपनिषद में बताई हैं जिससे कि मेरी प्रोग्रेस फास्ट हो सकती है, वो मेरे साथ रहे। ये जो प्रेयर है ये गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग अपने लिए कर सकते हैं। इसलिए व्हाट एन ऑपर्चून मोमेंट, इज दिस नॉट गुरु's grace? What we have just now, what this Ken Upanishad and these two invocations just on the eve of Guru Purnima। एक बहुत सुंदर थॉट मेरे मन में आया। गुरु, गुरु का एक मीनिंग तो होता है गुह्यतम, एक मीनिंग होता है लाइट, और एक मीनिंग होता है बड़ा, है ना? तो जैसे जो बड़ा है, जो तो ये जो जब मैं अपनी आंख बंद करती हूँ तो जो मेरे ऊपर ये विशाल विस्तृत सबस्ट्रेटम मुझे अपने मतलब वो ही रह जाता है, मैं तो रहती नहीं हूँ। तो गुरु कह रहे हैं, जो गुरुदेव का जो 2011 का मैसेज है वो कल उसके अंदर पोस्ट किया गया है, मनीषा ने शायद पोस्ट किया है। उसमें गुरु कह रहे हैं कि जो गुरु तत्व है और जो स्टूडेंट है उसमें कोई भेद नहीं। वो जो विशाल तत्व मेरे सामने मुझे महसूस होता है, जिसके आगे ये रहता ही नहीं है, ये बचता ही नहीं है, वो उसमें और स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं। मैं तो एक स्टूडेंट ही हूं ना, और मुझे वो दिखता है एज माय ओन सेल्फ। तो मेरे लिए ये जो गुरुदेव का मैसेज है ये इस मीनिंग को लेकर के आया है। ठीक है, तो देखिए गुरुदेव ने इस मंत्र को समझाते हुए एक दो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें कही। उन्होंने देखिए, उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने सुन रखा है कि जो होशियार घोड़े होते हैं ना, उनको कभी व्हिप की जरूरत नहीं होती, वो व्हिप की शैडो देख करके ही भागते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुदेव तो हमको कभी व्हिप लगाने की नौबत का सोचते ही नहीं है। वो तो हमको खाली ऐसे ही बोलते हैं, अरे you are so intelligent, why don't you make use of it, you are so brilliant, come let us, we will explore it together, इस तरह की बात करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि सारे let this dharma get established in me with all its myriad virtues। ये गुरुदेव के शब्द मैं आपको बता रही हूँ। अब हम लोग we are very close to starting with the first verse, but before that I just wanted to tell you one thing कि देखिए विवेकानंद, the day he was passing away, what was he discussing? He was telling one of the Swamis कि we must open a Vedic school। तो उस स्वामी ने पूछा कि जी वैदिक स्कूल की क्या इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आफ्टर ऑल पढ़ाई तो हो रही है। तो गुरुदेव तो विवेकानंद ने कहा कि this the Vedas kill all superstitions and dogmas। It is not a belief system, it is from your own experience that you get the intuitive understanding of your true self।
फिर इसके अलावा देखिए ये वेदास क्या हमको देते हैं, they apprise us of the unchanging stillness which is the core reality of our beings. Write these words, unchanging stillness which is the core reality of our beings. It is ever relevant and never irrelevant, क्योंकि it is about us. We are always interested in ourselves ना. अभी कोई फोटो की एल्बम भी देखते हैं तो हम पहले देखते हैं अरे मेरी फोटो कैसी है. It is about us. It is telling us about ourselves. So it is always relevant for us. It gives us very important ideas of self-development and tells us of our unchanging core of existence. अब देखिए, everything about us is forever changing. क्या चीज हमारी जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, क्या चीज हमारी नहीं चेंज हुई है, बताइए. हमारी शक्ल सूरत, हमारी साइज, हमारा माइंड तो पल पल चेंज होता है. हमारे आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, एवरी मिनट दे आर चेंजिंग. टुडे आई लव दिस पर्सन, आई लव यू, लव यू, लव यू. टुमारो आई से I divorce you, divorce you, divorce you. Everything is changing about us. But there is an unchanging reality on which we can know that these changes are happening. So it apprises us of that unchanging reality. Also, what is that unchanging reality? It gives us a first person experience of what is happening. This I'm going to take up in detail as we go along. This is a very important thing. Then it also tells us that you are the soul. You are not the body. You are not the limited body. You are the soul. और it enlivens. उसके अंदर वो जैसे जान फूंक देती कि हमारी आत्मा हमारा एक आत्म तत्व है. इस थॉट के अंदर वो जान फूंक देती है. जैसे गुब्बारा डेड पड़ा हुआ हो, जब उसके अंदर हम हवा फूंक देते हैं तो इतना बड़ा सा हो जाता है. उसी तरह से ये थॉट, ये इतना इंपॉर्टेंट थॉट हमारे अंदर एक जान फूंक देता है कि यू आर मोर देन दिस बॉडी. ठीक है. एंड दिस नॉलेज इज सच that across oceans, across time and space, it remains relevant. आज उपनिषदों की पढ़ाई अमेरिका के स्कूल्स में भी हो रही है और suddenly especially during the COVID period, there has been such a wave of spirituality which has also spread. You know, एक तरफ डिप्रेशन ये वो स्प्रेड हुआ है, डिजेक्शन स्प्रेड हुआ है और अपना डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ द मार्केट, जिससे कि सब लोग को बहुत वैसा महसूस हो रहा है ना. लेकिन एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की वेव भी आई है एंड दैट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस ओशंस, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. और हम कब अपनी इस रियलिटी को समझ पाते हैं? जब हमारा माइंड थोड़ा नॉट सो क्लटर्ड, इट इज free of all the clutter, it is a little purified, है ना. तो देखिए अपने शास्त्रों में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको बोलते, वो है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि इस दुनिया में ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला और कोई चीज है ही नहीं. ये ज्ञान कि मैं इस बॉडी के अलावा कुछ और हूं. देखिए मैं आपको एक चीज, सपोज आई थिंक आई एम अ बॉडी, हाँ, तो मैं कहूंगी कि अरे मैंने तो इतनी गलतियां करी हैं, मैं किस लायक हूँ, है ना. लेकिन जब मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं मैं ये बॉडी नहीं, तो देखिए मेरे साथ में मैंने अपने आप को कैसे उसको समझाया कि जो भी मेरे से भूल हुई है वो उसको मुझे भूल जाना है. वो भूल है भूल जाने के.
मैंने कितनी लाइव्स ली हैं, उसमें कितनी गलतियां करी होंगी, क्या मैं उसको पकड़ के बैठी हूँ? तो इस जीवन में भी जो मैंने गलती करी है उसको भूल जाना है मुझे। तो उस गलती से, उस गिल्ट फीलिंग से मैं अपने आप को प्योरीफाई कर रही हूँ, पर्ज कर रही हूँ। Any drawbacks which I have to each day lead a new life. Why are we so happy on New Year's Eve that we want to celebrate? Because it is giving us an opportunity to start afresh and anew. इसलिए हम लोग रेजोल्यूशंस करते हैं कि मेरे को, अब जैसे एक लड़की है, वो अपने पीहर से ससुराल जाती है, तो now she gets a chance to leave her old ways which were not so good for her and start afresh. जो उसने अपने पेरेंट्स में अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखे हैं, उन सबको याद करके अपने अंदर वो चेंजेस ले आना। तो एक बहुत बड़ी चीज जो उपनिषद करते हैं, वो कहते हैं कि देखो, जो भी तुम्हारी नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनको तुमको अर्लीएस्ट ASAP ड्रॉप कर देना है। जो कुछ तुमको नेगेटिव लगता है अपने बारे में, जो तुमको पुल डाउन कर रहा है, उसको सबको अर्लीएस्ट ड्रॉप कर देना है। अगर तुम उसको कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा? बाय रिपीटिशन दोस टेंडेंसीज, वो वृत्तियां बढ़ती जाएंगी और वो फिर संस्कार बन जाएंगी, वो फिक्स हो जाएंगी। और जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग फट 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 डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं, तो वो सब चीज निकल जाती है। लेकिन जब वो संस्कार बन जाती है, तो उसके लिए कोई डिलीट बटन नहीं है, फिर हमको और तकलीफ होती है उसको मिटाने की। इसलिए whenever we recognize anything negative which is not empowering me, I must drop it at the earliest. ये सब बातें हमको उपनिषद से सीखने को मिलती हैं, इसलिए हम बहुत ही श्रद्धा लेकर के इसको सीखें। ठीक है, अब हम फर्स्ट, हाँ, अभी देखिए, गुरुदेव ने हमको इतनी सुंदर बातें बताई हैं about that. You know, before starting on the first verse, I'm going to tell you what all Gurudev has said. So Gurudev said this question, see this, it is called Ken Upanishad. Ken matlab what. तो गुरुदेव ने कहा कि 3 साल की उम्र से हमारे अंदर कौन से सवाल होते हैं? What, who, where, when, why. मेरा छोटा सा एक ग्रैंडसन है, वो हर समय क्यों, why is this like this, why is this like, हर समय वो पूछता ही है why. तो गुरुदेव ने कहा कि 3 साल की उम्र के बाद ये सवाल तो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे उठने लग गए, लेकिन जब by the time you become a teenager and you are being hijacked by your hormones, तो तुम्हारे अंदर से ये सारे विचार छूट जाते हैं। बट इनको एंटरटेन करने से तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज एक ना एक दिन तुम उस असलियत को पालोगे। यू अंडरस्टैंड? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एंटरटेन दिस व्हाई, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब जो W से शुरू होने वाले 5-6 सवाल हैं, इनको हमेशा अपने माइंड में फ्रेश रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि फिर हमारे अंदर आता है थॉट, जैसे बचपन में, is there a God really sitting up there, looking at everything, punishing every being for his wrong deeds? Certainly not. We come to our own conclusion. As we mature, we know that this is not the truth. अब गुरुदेव ने हम लोगों को उस ब्रह्म तत्व से इंट्रोड्यूस किया। बोले, तुम जीरोक्स भेजते हो, रोज की रोज जीरोक्स करते हो, रोज की रोज ईमेल्स भेजते हो, किसमें वो ट्रैवल होकर के पहुंच रहा है, इसके बारे में तो कभी सोचो। एक लाइव सबस्ट्रैटम है, उसके अंदर से ये ट्रैवल करता है। इट इज द कॉन्शियस फील्ड which knows that it is transmitting. You understand? So he has introduced us to this all pervading enlivened substratum. So एक तो ये एग्जाम्पल दिया। फिर बोले कि तुम लोग मोबाइल अपना इस्तेमाल करते हो कि नहीं?
अब यहाँ पर तुम बोल रहे हो और यूएस में वो सुनाई पड़ रहा है, वही बात तुम इस चीज से भी सीखो कि there is a live substratum which is transmitting your voice without any loss of time. How is it happening? फिर एक और एग्जाम्पल बहुत सुंदर गुरुदेव ने कहा कि there is a fish. Now the fish thinks that it is a fish. It doesn't, it is in the water. अभी फिश की लाइफ अगर फिश में है तो पानी से बाहर निकलने से वो क्यों मर जाती है? तो the fish is nothing else but water. The fish is totally dependent on the water. इसी तरह से that all pervading water, which is the water of the ocean, we are in an ocean of consciousness. तो ये तीन बातें गुरुदेव ने हमको बताई जो कि हमारी चेतना थोड़ी बड़ी हो और हम केनोपनिषद का पहला सवाल समझ सके. A fish, now Gurudev has told us then how is this creation happened? It is like the spider's web. तो स्पाइडर ही अपने वेब को अपने ही सलाइवा से बुनती है और फिर जब उसको समेटना चाहती है तो खुद ही अपना वेब खा भी जाती है. तो God himself has become this whole creation. Brahman has become this whole creation. Then he said कि a potter makes all different kinds of pot out of clay. But in God's case, and in the case of the creation of this universe, God himself has become the clay. He has become that live, miraculous substance out of which everything has happened. You understand? So the entire creation is permeated by this divine essence or substance. अभी देखिए, now without any further delay, let us dive straight into the ocean of Vedanta. Vedanta is the knowledge which we get from the Upanishads. What do they tell us? That we are fundamentally mistaken about who we are. We think we are these limited creatures with body and mind, and Vedanta tells us, no, we are something very different from this gross body and mind, BMI, the body, mind, and intellect mechanism that we think we are. Vedanta also tells us that once we come to know what we really are, then we will be able to transcend sorrow and limitation and attain joy or bliss. Now, this big claim of the Upanishads requires us to conduct ourselves with a deep study. In a deep study of the Upanishads, we require to do deep thinking, and we require to contemplate. Meditation se zyada, we need to contemplate. Nididhyasan jisko bolte hain, we need to contemplate so that we have a first-hand experience of our own unlimited self. You understand? So in short, what do the Upanishads say? In one sentence, if I was to condense the message of all the Upanishads put together, the message is Brahma Satya Jagat Mithya Jeev Brahmaiva Napara. ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो बहुत सुन रखा है ना? जीव ब्रह्मैव ना परा. ये जो जीव है ये उस ब्रह्म से अलग नहीं है, परे नहीं है, ना अपरा, वो ही है. This is where the Ken Upanishad is particularly very useful and interesting. It uses a special technique. This technique is of paradoxical language, which can be called strange and mystifying.
but that is why it is strange and mystifying. That is why I want to give you 2 pointers. Stay alert throughout this, so that, and then I can promise you that you will at least intellectually understand whatever this paradoxical verse is to say. And the second is to have an intuitive feel of all this. At least some of us will get a glimpse of what that is, if not today, then by the end of, by the time we complete this Shastra. But you know क्या हुआ, आप लोग को एक और कहानी सुनाती हूँ. सुखदेव जी थे ना, जो कि विख्यात था, उनका जो भागवत का प्रवचन था, वो सब लोग बहुत ही ज्यादा चहु होकर के सुनते थे. तो जब परीक्षित को श्राप मिला, परीक्षित को श्राप मिला था ना कि भाई 7 दिन में तुमको तक्षक नाग आकर के काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी. तो वो आया भागा भागा सुखदेव के पास, और उसने कहा मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है और अब आप 7 दिन में मुझे भागवत की कथा सुना करके मुक्त कर दीजिए. तो सुखदेव हंसने लगे. क्यों? तो वो बोला मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट आ गया है और आप हंस रहे हैं. तो वो क्या बोले कि अरे क्या तुमको मालूम है क्या कि तुम 7 दिन तक जियोगे? हम लोग को किसी को भी मालूम नहीं है कि हम कितने दिन जीने वाले हैं. इसलिए जब हमको मौका मिलता है अपने आप को समझने का, तो हमको पूरा अलर्ट होकर के सुनना है. ठीक है. अब मैं आपको फर्स्ट वर्स पढ़ करके सुना देती हूँ. केनेशितं पतति प्रेषितं मनः. ये आप लोग में से कोई लोग रिपीट करना चाहे तो अनम्यूट कर लीजिए. केनेशितं पतति, केनेशितं पतति, प्रेषितं मनः, प्रेषितं मनः, केन प्राणः, केन प्राणः, प्रथमः प्रथमः प्रैत्ययुक्तः, प्रत्ययुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः, वदन्ति चक्षुः, श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति. हाँ, तो ये जो प्रश्न है, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट का प्रश्न है. The first verse is set as a dialogue between student and teacher. It starts with Ken, and hence the name Ken, just like Ishavasya Upanishad starts with Ishavasyam Idam Sarvam, और उसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ गया. इसी तरह से केन उपनिषद केन शब्द से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम केन उपनिषद पड़ गया. It is apparent that the question is by a very sophisticated student. Impelled by what does my mind think about objects? We think that it is automatically by habit we do this thing. By habit, our mind goes towards the object. By habit, the eyes see the object. By habit, the ears hear the sound and we interpret. लेकिन ये जो सवाल पूछा गया है, ये उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में या उस फैकल्टी के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन उसके भीतर क्या चीज है जो कि मुझे ये फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस दे रही है. इसको मैं और समझाती हूँ. वो कह रहा है, impelled by what, instigated by what do these words come out of me? Finally, eyes, ears, and the experience of seeing and learning and hearing. What is it within me
that gives me this first person experience of hearing. देखिए, आजकल तो सारी जगह रोबोज लगे, सेंसर्स लगे हैं, तो जब हम नल के नीचे में हाथ रखते हैं तो पानी आ जाता है, लेकिन क्या उस नल को मालूम है कि मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, मैं पानी अभी दे रहा हूं और पानी अभी रोक रहा हूं? क्या उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस जो साइमल्टेनियसली हमको होता है, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसने इतना बड़ा हमारे लिए एक लाइसेंस दे दिया है हमको टू साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंड द फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस. अब मैं कोई भी चीज देखूंगी, मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से डिफरेंट होएगा, और जो ये डिफरेंस है, हम लोग सेम चीज देख रहे होंगे, जो ये डिफरेंस है वो आपका अलग होगा और मेरा अलग होगा, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस ने हम लोगों को फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस दे दिया है. अभी देखिए, बेसिकली आवर एंटायर कॉन्शियस experience of our life, we speak, hear, see, taste, feel and think, remember, respond, we breathe. This entire conscious experiencing, what makes it possible? है ना? The answer is of course consciousness. But what is special about the question, I'm going to now tell us. Nowadays you have sensors, even a robot can see in a practical way. Speaking, nowadays, you know, little kids have an intelligent conversation with Alexa, you know, वो उसको सब चीज फेड रहती है और वो आराम से बातचीत कर रहा है. But does Alexa have a first person experience? Let us take the example of seeing a red flower. अब देखिए, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर ये रेड फ्लावर रखा है, ठीक है? ये 3 गुलाबों को एक साथ में मिला करके थोड़ा बड़ा बना लिया है. अभी ये रेड फ्लावर हम देख रहे हैं. हाँ, so certain neurons are firing in the brain. The light goes from the flower to the brain. Impulses are conducted to the brain and certain activity is happening in the brain, and all of that is objective. In principle, this can be observed by machines if your brain is hooked up with wires, so it will be observable for a scientific experimentation. The unexplained part in any experience is when you are going through it quite apart from the mechanical activity that is happening. अभी देखिए, मैं एक कहानी नहीं है, एक रियल लाइफ रिग्रेशन, पास्ट रिग्रेशन की बात. तो एक आदमी था, तो जैसे ही वो फूल देखता था ना, उसको एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता था. अभी आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब आपने ये फूल देखा तो आप लोगों में से कोई भी अनकंफर्टेबल हुआ क्या? लेकिन वो आदमी अनकंफर्टेबल हुआ था. तो व्हेन ही वेंट इनटू हिज पास्ट लाइव्स, तो 4-5 लाइव्स पहले वो ऐसा एक आदमी था, गांव में रहने वाला, जिसको चुना गया था देवी के आगे बलि देने का. ये एकदम रॉन्ग हमारी थिंकिंग उस समय हो गई थी, जिसमें कि हम लोग भी एक ह्यूमन बलि चढ़ाते थे, हैं? तो उसके ऊपर इतने फूल चढ़ा रहे थे लोग, और उसको मालूम था कि ही इज द चोजन वन टू बी चढ़ाओ टू द देवी. यू अंडरस्टैंड? तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया. तो ये जो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस होता है, ये जो कॉन्शियसनेस है जिसमें से कि मैं निकला हूं, जो मेरी रियलिटी है, उसने हमको ये अलग शफा दे दी है कि आई विल इंटरप्रेट वॉट एवर एक्सपीरियंस आई एम हैविंग इन माई ओन वे. So this student is not asking in the first question of the Ken Upanishad, he is very sure that there is a tattva which comes from outside.
which can enliven me in such a way that I will have a first person experience of what is going through. अभी देखिए, हम लोग एक लैपटॉप खरीद करके बाजार से लाते हैं, तो लैपटॉप रखा हुआ है या एक माइक्रोफोन लाते हैं जिस जो वॉइस एम्पलीफाई करता है, तो ये सब चीज डेड ऑब्जेक्ट की तरह से रहते हैं। एक बाहर से उसमें प्लग इन करके इलेक्ट्रिसिटी आती है और सडनली इट कम्स अलाइव। तो वो ये पूछ रहा है कि मुझे बहुत पक्का है कि मेरी ब्रेन और मेरे ये इंस्ट्रूमेंट्स, आंख, नाक, कान, ये इस तरह का एनलाइवन्ड एक्सपीरियंस मुझे नहीं दे सकती। तो वो अपने गुरु से कह रहा है कि वो ये क्या तत्व है जो कि मेरे अंदर है, जो मुझे ये फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस दे रहा है। और इसी से वाकिफ करने के लिए गुरुदेव ने हमको वो बातें बताई कि हम लोग कैसे ईमेल भेजते हैं, हम लोग मोबाइल पे, there is a live field. Everything is dependent on that enlivened field for life. अपनी खुद की लाइफ के लिए हमने उससे ही लाइफ बोरो करी है, because that is the only live element in this whole creation. जैसे सूरज, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि the first oxygen that was created on this planet was when the sun's rays reached those algae which had come out in water and they were able to produce oxygen. इस हद तक हम लोग उस सूरज पर डिपेंड। इसी तरह से बाकी सब चीज की लाइट बोरोड लाइट है। हम लोग सोचते हैं रात में चंद्रमा की लाइट है ना, उससे हम देख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की लाइट जो है बोरोड फ्रॉम द सन। आवर एग्जिस्टेंस बोरोड ऑन द सन बिकॉज वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने बहुत डिटेल में अपने एक डिस्कोर्स में करा था, जबकि हमने बताया था कि कैसे सूरज के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है ना। अब देखिए, when you feel hungry, a scientist may be able to collect certain enzymes in your intestine and they will say, yes, this person is hungry. They map the firings of the neurons in your brain and will be able to say this person is hungry. So there are two sides. One is the objective side, which is known as an experiment, but then there is a subjective side, which is only available to at a very, very personal level. In this remarkable nature of this is the remarkable nature of the consciousness. There is no other entity in this universe which has these two aspects, the objective and the subjective. Everything has only one aspect. Now, for example, there is this table in front of me on which this laptop is resting. So this table does not know what it is like to be a table. When we are seeing something, there is a magical thing that takes place. How it feels to see a particular thing. This is the dual nature of this consciousness, and these are the two aspects that we are. And the student is a very sophisticated question that he has asked. He is very sure that, now see, there is this, what we have as a first person experience, whatever we experience, in today's language, there is a name which is given. This is called qualia. 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 The subjective experience is called qualia, which I have of thinking, hearing, and seeing. Our entire universe, our जो एक person है, I as a person, my whole life depends on these qualia, which I am experiencing as I see, I hear, I act, I do anything, that personal side of me. Scientists are quite sure that the brain is somehow producing.
अभी तक साइंटिस्ट इस बात पर पहुंचे नहीं है। वो लोग कह रहे हैं, मालूम है आजकल के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? We have understood up to here, we are not able to understand how this first person experience happens, but give us 30 to 50 years and we will show you how the mind produces. साइंटिस्ट ने क्या कहा है? साइंटिस्ट ने कहा है कि देखो, इस क्रिएशन के लिए we have to have time and space as a given. The creation has happened in time and space. So we have to assume that there is an element of time and space. So time and space is a given. They have to come to the next step, that consciousness has to be a given property. Because an inert thing like my body cannot create this consciousness. And this is the unchanging reality about which we learn through this question and answer session of the student and the guru. It can only be a first person, by way of explaining. बहुत प्यार से गुरु एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है, suddenly his mind opens to it. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये मैंने खरीदा एक लैपटॉप, जब तक मैंने इसको प्लग इन नहीं करा था, बाहर की इलेक्ट्रिसिटी आकर के इसको एनलाइवन नहीं करी, तब तक ये नहीं हुआ। एक माइक खरीदते हैं, वो भी इसी तरह से डेड रहता है until it is plugged in. इसी तरह से a fan cannot rotate on its own until it is connected to the electricity. We cannot function unless we are connected to the consciousness. This is what that student is asking. And this, we have come to the explanation end of the first verse. Now, I want to explain to you how this enlivened consciousness is also a part of this being, because it has emerged, this one has emerged from that stillness. So I want to give you that age-old story of two birds sitting on the tree of life. सुन रखी है ना कहानी, two birds sitting on the tree of life. But I'm going to present it in a slightly different way. So what are the two birds? So one bird is, she's looking after her birdlings and she's very busy. She's going and getting food for them. She's putting it in the beak. She's teaching them all that they need to learn in order to fly and lead a successful life. So she's always short of time, busy and in tension. On the same tree, another bird is sitting. This bird does nothing. It just keeps on witnessing the activities done by the first bird. But thereby, it is in a very calm and quiet state. Now, the interesting thing is that these two birds are there within you, and you can take advantage of this other bird also being there within you. How do you take advantage of that? So, when you know that there is this quiet field within you, अभी आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं जिससे आप एकदम परेशान हो गए. तो just take 5 minutes for yourself. Dip into your own heart space. This other bird, which is just a witness, वो देखती है और वो जानती है कि ये सब ड्रामा थोड़े से दिन का चल रहा है. आज इसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, कल इसकी लाइफ अच्छी भी हो सकती है. आज ये लहर ऊपर जा रही है, कल ये लहर नीचे भी आएगी.
तो वो ये सब चीज जान करके अपने आप को स्टिलनेस में रख। तो आप दोनों चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। इस बॉडी के थ्रू आप अपनी फंक्शनल लाइफ के सारी एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं, और वो जो आपके अंदर की इनर स्टिलनेस है, इन द फॉर्म ऑफ अ विटनेस कॉन्शियसनेस, which is a space of peace, tranquility, quietude, and joy. You can have the fragrance of that also in your life. So, though I am giving you the answer of the question which the student has asked, next time we will see why the Guru has replied, how he has replied, instead of giving this answer just now as I have given. But I want to complete this thing because we touched upon Parikshit की story, कि किसी को मालूम नहीं है हमारे पास में 7 दिन है कि नहीं है। इसलिए आप आज भी इसका आंसर लेकर के जाएं और अगली बार उसको और डिटेल में समझें कि गुरु ने उसको क्या आंसर दिया था और क्यों वो आंसर दिया था। ठीक है, तो अब मैं आपको एक खूबसूरत सा भजन सुना देती हूँ जो कि इससे बहुत ही रेलेवेंट है। Busy. Please call again later. ये व्यक्ति के यहाँ पर वो बोल रहा है जानू ना, क्योंकि अपना भी वो स्टूडेंट बोल रहा है मैं जानता नहीं। तो शुरू इन्हीं शब्दों से हुआ है, जानू ना, जानू ना, और फिर जो गुरु उसको बोलता है उससे उसको क्या एहसास। यस, प्लीज स्टार्ट। आत्म स्वरूप है तू मेरा और मैं हूँ तेरा आत्म स्वरूप। कैसी अजब सी है फिर तू और मैं, जब दोनों के हैं एक ही रूप। आत्म स्वरूप है तू मेरा और मैं हूँ तेरा आत्म स्वरूप। कैसी अजब सी है फिर तू और मैं, जब दोनों के हैं एक ही रूप। बिन सागर के बूंद बने ना, ना बिन बूंद के है सागर। भरी है तेरी बूंद बूंद से हर एक आत्मा की है गागर। तू है मेरे हर कण में और मैं हूँ तेरा एक ही कण। है ना कभी सूरज से अलग, तेरे ही कण से बनी किरण। हाँ
ठीक है, with these words I will close today's session.